स्क्रीन पर जो ये शख्स दिखाई दे रहा है, क्या आप इसे जानते हैं? अगर नहीं जानते हो तो आप जान लीजिए भैया, क्योंकि पूरी दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी एक झटके में चेंज करने वाला इंसान है। ये है एलॉन मस्क। अब कई लोगों का कहना है कि ये इंसान धरती का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी सोच तो भैया इंटरस्टेलर किस्म की है, मतलब कि दूसरे ग्रह तक पहुंचने की। अभी क्यों, वो आपको बताते हैं। कई लोग इन्हें फ्यूचर का इंसान कहते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि दुनिया में यही इकलौते शख्स हैं जो लंबे समय से मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने के काम में जुटे हुए हैं, वो भी प्राइवेटली, एकदम अपनी कंपनी बनाकर जुटे हुए हैं। बस इनका एक ही उद्देश्य है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना। और जब गलती से एक्सपर्ट्स ने इनसे पूछ लिया कि भाई आप पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर क्यों जाना चाहते हैं, तो इनका बड़ा ही अलग किस्म का लॉजिस्टिक जवाब ये था कि आज से कई हजारों साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसकी वजह से धरती पर रहने वाले बड़े बड़े डायनासोर्स पूरी तरीके से समाप्त हो गए थे। और हो सकता है कि ऐसी कोई घटना फिर से हो जाए, जिसके बाद मनुष्य जाति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और इसी मनुष्य जाति को बचाने के लिए इन्होंने बीड़ा उठा लिया है और ये तरह तरह के रॉकेट, स्पेसशिप्स बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, पानी की तरफ पैसा बहा रहा है ये बहुत बड़ा बिलियनियर, और इनकी कंपनी ने कुछ बहुत सक्सेसफुल टेस्ट भी कर दिए हैं। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि एलॉन मस्क पूरी मानव जाति का बेड़ा उठाकर क्या इन्हें मंगल ग्रह पर पहुंचा पाते हैं। खैर, कैसे पहुंचाएंगे ये बड़ा सवाल है, और ये वीडियो उसी पर है। अंत तक बने रहिए इस बेहद रोमांचक वीडियो में, क्योंकि ये बताएगा कि क्या है प्लान मानव जाति का मंगल पर बसने का और क्या रोल है इसमें एलॉन मस्क का। नमस्कार, आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट में कम समय में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, आपने जो पैसा कमाया है, जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी मेहनत से कमाया पैसा है। तो इसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी टेंशन तो होगी, और सबसे पहले आपका दिमाग आपसे कहेगा कि आपको जरूरत है एक क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की, यानी कि ऐसा विशेषज्ञ, ऐसा स्टॉक एक्सपर्ट जो आपको सही एडवाइस दे कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कैसे ट्रेडिंग शुरू करें स्टॉक्स की। और साथ में आपको जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। लेकिन अब आ गया है आप सबके लिए एकदम आसान रास्ता स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके खूब सारे पैसे बेहद कम समय में कमाने का, और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है मोतीलाल ओसवाल ऐप के थ्रू। मोतीलाल ओसवाल भारत की बेहतरीन ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, जिन्हें 30 साल का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। 12 लाख यानी 1.2 मिलियन कस्टमर्स है इनके मार्केट में, और सबसे बड़ी बात, इनका मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल जीरो है। बस आपको जरूरत है पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, बैंक प्रूफ की, और आप मोतीलाल ओसवाल की विश्वसनीय सलाह के साथ शेयर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। यही नहीं, मोतीलाल ओसवाल का एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर आपकी सारी क्वेरीज को ध्यान में रखकर आपको सही सलाह देगा। आपको किस स्टॉक को खरीदना है, किसे बेचना है, ये सारी नोटिफिकेशंस आपको मोबाइल ऐप के जरिए सही समय पर नोटिफिकेशंस के थ्रू मिल जाएंगे, वो भी पूरी तरीके से फ्री। मोतीलाल ओसवाल में अपना अकाउंट खोलने के बाद आपको 25,000 का वेलकम बास्केट भी मिलेगा, जिसमें सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स होंगे। ट्रेडिंग के लिए फास्ट और सिक्योर प्लेटफॉर्म मिलेगा, साथ ही 3,000 रुपए का कैशबैक और 1,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन भी आपको मिलेगा। और इसके साथ ही जब भी आपका मन करे, आप अपने मोबाइल ऐप और कॉल के थ्रू भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। करना बस आपको यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए नीचे लिंक को क्लिक करें और एक डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोलें, अपना नाम, फोन नंबर, शहर दर्ज करके, और तुरंत शुरू करें स्टॉक मार्केट में अपनी सक्सेसफुल अर्निंग जर्नी। अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक को। अब चलिए, एलॉन मस्क का परसेप्शन तो क्लियर है, उनका विजन एकदम क्लियर है कि मनुष्य जाति को अगर बचाना है तो मंगल ग्रह पर जाना पड़ेगा। अब लेकिन भैया, अगर ये मंगल ग्रह पर बंगला बनाना चाहते हैं अपना, तो वहाँ बंगला बनाया कैसे जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। तो जानते हैं स्टेप दर स्टेप कि किस तरीके से ये होगा एलॉन मस्क के नजरिए से। एलॉन मस्क इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना चाहते हैं, और आप भी जानते हैं इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। किसी भी इन्वेंशन की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, लेकिन जब वो इन्वेंशन पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है तब उसका खर्च बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आज के समय मंगल ग्रह की दूरी को तय करने के लिए अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत है। और एलॉन मस्क का कहना है कि समस्या का एक ही हल है, और वो ये है रीयूजेबिलिटी, यानी कि फिर से इस्तेमाल करने की क्षमता, यानी कि किसी भी चीज़ को फिर से इस्तेमाल में लाया जा सके। जब अंतरिक्ष में किसी रॉकेट को भेजा जाता है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही हो पाता है, लेकिन वो एक ऐसा रॉकेट बनाने में लगे हैं जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। और आपको बता दें कि एलॉन मस्क ने इसमें सफलता भी हासिल कर ली है। 2015 में स्पेस एक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट को बनाकर एक नया इतिहास रच दिया। यह ऐसा रॉकेट है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया है। उन्होंने इस रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा और फिर उसे धरती पर लैंड कराया। और आप समझ सकते हैं कि जब किसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो उसका कॉस्ट, उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्च बुरी तरीके से कम हो जाता है। तो पहला तो सक्सेस इन्हें मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं कि दूसरा प्लान क्या है इनका, दूसरा स्टेप क्या है मंगल पर इंसान को बसाने का। स्पेस में रिफिलिंग।
फॉल्कन 9 रॉकेट को बना लिया गया है, जिसका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है और इसी की मदद से अब पृथ्वी की कक्षा में स्पेस शटल को फिर से रिफ्यूल किया जा सकता है। यानी अंतरिक्ष में ही एक पेट्रोल पंप जैसा, एक फ्यूल पंप जैसा कुछ बनाया जा सकता है। फॉल्कन 9 रॉकेट जो है वो स्पेस शटल को, जो पृथ्वी से मंगल ग्रह तक जाएगा, उसे पृथ्वी की कक्षा तक ले जाएगा, जिसके बाद स्पेस शटल और रॉकेट अलग हो जाएंगे और फिर स्पेस शटल पृथ्वी की परिक्रमा करते रहेगा। स्पेस शटल से अलग होने के बाद ये रॉकेट फिर से धरती पर आएगा, जिसके ऊपर फिर से फ्यूल टैंक लगा दिया जाएगा और ये रॉकेट इस फ्यूल टैंक को लेकर उस स्पेस शटल के पास चले जाएगा जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है और फिर ये रॉकेट उसे पुश करते हुए मंगल ग्रह तक पहुंचाने का काम करेगा एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ, जिससे ये जर्नी एकदम सुरक्षित और बेहतरीन तरीके से की जा सकेगी। और ये बात तो आप जानते ही कि धरती से मंगल का डिस्टेंस जितना है वो काफ़ी ज़्यादा है और जितना ज़्यादा फ्यूल मिल जाए वो उतना अच्छा, और ये इस ट्रैवल को फैसिलिटेट करेगा, आसान बनाएगा और इंसानों के मंगल ग्रह तक पहुंचने के सफ़र को आसान सुरक्षित बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट एक आविष्कार के ऊपर, एक बहुत ही ब्रेक थ्रू आविष्कार स्पेस टेक्नोलॉजी में जो स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देने वाला है, जिसका इन्वेंशन एलॉन मस्क की कंपनी ने किया है और वो है स्पेशल प्रोपेलेंट। एलॉन मस्क का तीसरा प्लान है कि मंगल ग्रह पर एक प्रोपेलेंट बनाना चाहते हैं। प्रोपेलेंट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मंगल ग्रह पर ही रॉकेट का ईंधन बनाने का काम किया जाएगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार अगर किसी स्पेस रॉकेट को मंगल ग्रह पर भेज दिया जाएगा तो उसे धरती पर वापस आना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मंगल ग्रह पर रॉकेट और स्पेस शटल का अंबार लग जाएगा और ये इंसानों के रहने के लिए कम, कबाड़ खाना ज्यादा लगने लगेगा। साथ ही साथ वहाँ पर रहने की लागत भी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अगर मंगल ग्रह पर ही वहाँ जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं, वहाँ जो मौजूद मटेरियल मिलेगा, उसी से रॉकेट फ्यूल बनाने का काम शुरू किया जाए तो इस मिशन की लागत 5 गुना को और कम किया जा सकता है। और इसके लिए एलॉन मस्क का कहना है कि मंगल ग्रह का वातावरण ईंधन बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। असल में इस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, साथ ही साथ मंगल ग्रह पर पानी भी है। तो देखा जाए तो CO2 और H2O का जुगाड़ हो गया है और इन दोनों की मदद से O2 यानी कि ऑक्सीजन बनाया जा सकता है और फिर इन तीनों को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऑक्सीजन को मिलाकर मीथेन बनाई जा सकती है, जो कि रॉकेट को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप समझ ही गए होंगे कि मंगल ग्रह पर रॉकेट किस तरह से बनाया जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि मंगल ग्रह पर रॉकेट का फ्यूल जो है वो कैसे बनाया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, अगर 2 वे जर्नी करनी है, यानी कि अर्थ से मंगल और मंगल से वापस अर्थ, तो आपको अगर धरती से निकलना है तो दोनों तरफ का ईंधन ले जाना एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, एक बहुत बड़ा बर्डन हो सकता है, जिससे स्पेस शटल का आकार बड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें ज़्यादा लोगों को ले जाया नहीं जा सकेगा। अगर किसी तरीके से 1 वे जर्नी को एस्टैब्लिश किया जाए, यानी कि अर्थ से मंगल और मंगल पर ही किसी तरीके से रीफ्यूलिंग प्लांट लगाया जाए, ऐसा प्लांट लगाया जाए जो मंगल की सतह पर मिलने वाली चीज़ों से ही ईंधन बना ले और उस ईंधन का इस्तेमाल मंगल से वापस धरती की ओर आने के लिए किया जा सके, तो ये बहुत बेहतरीन होगा और बहुत बड़ा प्लान और बहुत सही प्लान है एलॉन मस्क का। बस इसे क्रियान्वित करना, इसे एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल होगा और बिना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के इसे अभी पूरी तरीके से सही समझना मुश्किल है, लेकिन प्लान तो है और एलॉन मस्क है भैया, इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आगे बढ़ते हैं। तो वैसे आपको बता दें कि रॉकेट में ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए 3 तरह की चॉइस रखी गई थी। पहला था रिफाइंड केरोसिन, जो कई रॉकेट्स में इस्तेमाल होता है आज की तारीख में। दूसरा ऑप्शन था हाइड्रोजन फ्यूल और तीसरा था मीथेन। मीथेन को चुना गया। आखिर में मीथेन का ही चुनाव किया गया क्योंकि मीथेन को मंगल ग्रह पर बनाना बहुत ही आसान है। अब आप समझ ही गए होंगे कि एलॉन मस्क किस तरह से इंसानों को स्पेसशिप में बिठाकर मंगल ग्रह पर ट्रैवल कराने के बारे में सोच रहे हैं। आइए समझते हैं कि किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले एक रॉकेट में स्पेसशिप को फिट किया जाएगा और ये रॉकेट स्पेसशिप को लेकर पृथ्वी की कक्षा में वहां उसे स्टेबल कर देगा। स्पेसशिप को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के बाद ये रॉकेट स्पेसशिप से अलग हो जाएगा और ये रॉकेट फिर से धरती पर लैंड करेगा। धरती पर वापस लैंड करने के बाद इसके ऊपर फिर से फ्यूल टैंक लगा दिया जाएगा और ये स्पेसशिप तक पहुंच जाएगा जो धरती की परिक्रमा कर रहा है। स्पेसशिप से कनेक्ट होने के बाद ये मंगल ग्रह की तरफ इस स्पेसशिप को धकेलना शुरू करेगा। जब फिर से ईंधन खत्म हो जाएगा, ये फिर से धरती पर आएगा और इसी तरह ईंधन को लेकर ये फिर से उस स्पेसशिप तक पहुंच जाएगा। ऐसा 3 से 5 बार बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसे ही स्पेसशिप मंगल ग्रह के करीब पहुंचने लगेगा, उसमें लगे सोलर पैनल्स पूरी स्पेसशिप को पावर देना शुरू कर देंगे और उसके बाद रॉकेट को धरती पर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगल ग्रह पर जब स्पेसशिप पहुंच जाएगा तो उस रॉकेट को वापस धरती पर भेजने के लिए मंगल ग्रह में बनाए गए ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से रॉकेट फिर से धरती पर आकर दूसरे स्पेसशिप को मंगल ग्रह तक ले जा सके। इस मिशन को पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक तारीख तय की जाएगी। असल में 26 महीने में एक ऐसा वक्त आता है जब
मंगल ग्रह और पृथ्वी काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं और इसे लॉन्च विंडो कहा जाता है। ये सही वक्त होता है जब स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह तक पहुंचाया बहुत कम दूरी में जा सकता है। जैसे ही समय करीब आएगा, हजारों स्पेसशिप एक साथ मंगल ग्रह की तरफ कूच करेंगे। ये जो प्लान हम बता रहे हैं, ये वो वाला प्लान है जिसमें धरती के सारे लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, किसी इमरजेंसी में या किसी और बड़े विध्वंसकारी कारण की वजह से। एलॉन मस्क का कहना है कि पहले 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर बसाया जाएगा और ऐसा करने के लिए वो एक स्पेसशिप में करीब 100 लोगों को भेजेंगे और इस हिसाब से करीब 10,000 स्पेसशिप मंगल ग्रह तक जाएंगी। लेकिन आपको बता दें, ऐसा होने में भी बहुत समय लगेगा। 10 लाख लोगों को बसाने के लिए कम से कम 40 से 50 साल लगेंगे और ये बहुत बड़ा स्टेप है। मानव जाति को इंटरस्टेलर बनाना, इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना एक बहुत बड़ा बीड़ा है और इसे एलन मस्क ने उठाया है। अब देखना ये है कि ये कब तक सक्सेसफुल हो जाते हैं, किस तरीके से मानव जाति मंगल ग्रह पर अपने आप को बसा पाएगी, क्या चेंजेस होंगे उनके शरीर में, ये आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद और इस रोमांचक वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।